आप सभी को, सम्मानित दर्शकों को, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए, जय अशोका करते हुए आप सभी को दिल की असीम गहराइयों से वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाई अजय मोहन कुशवाहा साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं विशेष निवेदन और आग्रह इसलिए करूंगा क्योंकि आप हमारे अपने हैं और निवेदन अपनों से किया जाता है। अगर आपका छोटा सा यह प्यार मिलेगा तो शायद हमारे अपने इस बहुजन वन नेशन वन एजुकेशन चैनल यूट्यूब को थोड़ा सा प्यार मिलेगा तो शायद हम इसके माध्यम से और लोगों तक आवाज को आप लोगों के माध्यम से पहुंचाने में कामयाब रह सकते हैं। और मेरी कोशिश है SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज जो कि उसके हक और हुकूमत को छीनने वाले लोगों को, बहुजन विचारधारा के विपरीत चलने वाले लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की। साथियों, आज लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए मैं बात करूंगा प्रयागराज यमुना पार लोकसभा सीट की। यहां पर प्रत्याशी के रूप में इंडिया अलायंस गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपके समाजवादी के पुराने नेता माननीय रेवती रमन के लड़के उज्जवल रमन, जो कि 2 बार विधायक मंत्री भी रह चुके हैं और ये लोकसभा चुनाव आपके बीच में लड़ रहे हैं। और दूसरे प्रत्याशी के रूप में बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की और मान्यवर कांसीराम की नर्सरी से निकली हुई पार्टी की विचारधारा रूपी के लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए आपके जिसरा गौहनिया के रहने वाले रमेश पटेल चितौरी गांव से आते हैं और BSP के लोकसभा यमुना पार सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहीं पर बीजेपी की तरफ से हारे हुए प्रत्याशी केसरी नाथ त्रिपाठी के लड़के नीरज त्रिपाठी, जो कि बीजेपी से चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं। और मैं आप सबको गारंटी देता हूं, अगर यहां पर EVM से खेला होगा तो बीजेपी की सीट निकलेगी, नहीं तो लड़ाई उज्जवल रमन और रमेश पटेल में होगी। यहां पर लड़ाई मैंने कई लोगों से बात करके देखा यमुना पार लोकसभा सीट के बारे में। साथी लोगों ने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है, ये बड़ा अच्छा मौका है, कोई SC BC का अपना भाई लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ सांप है तो दूसरी तरफ नाग है। अब आप लोग समझ गए होंगे इशारों इशारों में। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया अलायंस गठबंधन को कमजोर करिए, लेकिन यह विचार करने की जरूरत है कि एक बिल्ली कभी चूहे की रखवाली नहीं कर सकती, चाहे जितना भी ऊंचा पद, चाहे जितना अच्छा भोजन उसको करवा दो। ये भी बात याद रखना है मेरे बहुजन समाज के लोगों। आज ये मेरा विचार नहीं, ये सामाजिक रूप से निकले हुए आप लोगों के ही माध्यम से दिए हुए विचारों की एक गरिमा आप लोगों के बीच में निकल रही है। आज बहुजन समाज पार्टी के शानदार प्रत्याशी के रूप में रमेश पटेल, जो कि चितौरी ग्राम सभा के गवनिया जिसरा के रहने वाले हैं और उन्हें एक अच्छा अवसर मिला है और आप लोगों को भी उनसे बेहतर अवसर मिला है। उन मनुवादी विचारधारा के लोगों को, उन बहुजन विचारधारा के विपरीत चलने वाले लोगों को, आडंबर और पाखंड से लिप्त समाज को लिप्त करने वाले लोगों से एक एक ईंट का जवाब पत्थर देने का मौका मिला। यहां पर
मजबूती के रूप में मजबूती से चुनाव लड़ रहे माने उज्जवल रमण जी हैं, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के रमेश पटेल जी, उनसे भी कारगर, उनसे भी बेहतरीन लोगों के माध्यम से रिजल्ट आ रहा है। लोगों को यह कहना है कि उन मनवादी लोगों को आज तक हम लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं दिया है, तो यह सवाल खड़ा होता है कि एक बार यहां लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी होती तो विचार किया जाता, परंतु यहां पर कांग्रेस है जिसका जनाधार किसी रूप में किसी प्रकार नहीं दिख रहा है, और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी जो कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, गरीबों की आवाज की, आवाम को उठाने वाली पार्टी कही जाने वाली, जो कि लखनऊ नवाबों का शहर था उसे स्थापित करने वाली बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में अपना प्रत्याशी ओबीसी के रूप में दिया है। और वहीं पर इंडिया अलायंस गठबंधन एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में यहां पर समाजवादी पार्टी का टिकट न होने की वजह से कांग्रेस इंडिया अलायंस गठबंधन जो कि उज्जवल रमण के साथ एक सपना संजोकर देख रहा है बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए। तो साथियों, कई एंगल से मैं बातों को कह सकता हूं, विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन इशारों इशारों में कई सवाल आप लोगों के बीच में मैं छोड़ा हूं। मैं किसी पार्टी को, मैं बता दिया आप लोगों को, किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, किसी नेता का गुलाम नहीं हूं, परंतु अपने बहुजनों का, अपने बहुजनों की आवाम की आवाज उस भोली भाली जनता, एससी बीसी शोषित पीड़ित वंचित कमेरावादी लोगों के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं उनके लिए आवाज उठाया था कल भी और आज भी उठाऊंगा। यही सलाह दूंगा कि कोई गुलामी नहीं करना है, आपको जो अच्छा लगे वो करना है, लेकिन विचार करिए, क्योंकि 2024 इस देश से एक तरफ बीजेपी को भी हटाना अति आवश्यक है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन, जो भी नेता आपके दरवाजे आए उससे यह मांग करिए कि जब तक आप लोग ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन नहीं करेंगे तब तक इस देश से बीजेपी को नहीं हटा सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इंडिया अलायंस गठबंधन हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, और दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, एसपी और बीएसपी, ये दोनों अपने ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि अपने बहुजनों से कि जहां पर अपने एससी बीसी के प्रत्याशी हों उन्हें जिताने की कोशिश करिएगा और मनुवाद को इस देश से भगाने की कोशिश करिएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय सोकाम। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर मार्गदर्शन करें। जय भीम।